वेलकम टू डिजिटल कंप्यूटर बुंडू। आज हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में शुरुआत करते हैं, नोटपैड के बारे। तो नोटपैड हम लोग का एक बेसिक चैप्टर है जिसमें हम लोग कुछ भी प्रोग्राम हम लोग कुछ टाइप करके रख सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ लिखने का प्रयोग करते हैं। ये नोटपैड प्रोग्राम हम लोग को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ये नोटपैड प्रोग्राम हम लोग का कंप्यूटर जब हम लोग मतलब उसमें विंडोज चढ़ाते हैं तभी हम लोग का ये क्या होता है, नोटपैड हम लोग का उन्हीं के साथ विंडोज के साथ ही हम लोग का इसमें आ जाता है कंप्यूटर में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं नोटपैड में। तो नोटपैड सबसे पहले हम लोग कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, पहले ये सीख लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे नोटपैड हम लोग काम करने सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टार्ट बटन, यहाँ पर आइएगा। इसके बाद आइएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट यहाँ नोटपैड का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आप लेफ्ट क्लिक जैसे करते हैं वैसे आपका नोटपैड ये खुल जाता है। ठीक है, ये आपका नोटपैड खुल गया। ये हो गया आपका पहला तरीका, इसको आप क्लोज बटन से बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया आपका स्टार्ट बटन से, यहाँ पर आइएगा आप ऑल प्रोग्राम, इसके बाद आइएगा आप एसेसरीज, इसके बाद आना होगा आपको नोटपैड। ठीक है, तो इसको अब ये प्रोग्राम खुल गया, बंद करने के लिए बताया आपको क्लोज बटन से बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप फाइल से एग्जिट में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा तरीका सीखते हैं हम लोग। स्टार्ट बटन से यहाँ पर एक सर्च बार में देखिए लिखा हुआ होगा आपका सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स, इसमें आपको जैसे लेफ्ट क्लिक करना है और क्या करना है, इसमें आपको टाइप कर देना है नोटपैड, NOTEPAD। जैसे ही हम लोग नोटपैड टाइप करते हैं हम लोग का नोटपैड ये खुल के वापस आ गया, हम लोग ये खुल गया। ठीक है, और इसको हम लोग बंद करने के लिए और हम लोग फाइल से एग्जिट से भी हम लोग बंद कर सकते हैं, क्लोज बटन से भी बंद कर सकते हैं, और कीबोर्ड से हम लोग Alt F4 की दबा कर भी हम लोग नोटपैड को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नोटपैड हम लोग कोई भी तरीका से खोल सकते हैं, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट खोलिए या ऑल प्रोग्राम जाके आप एसेसरीज आइए, इसके बाद से आप यहाँ से नोटपैड खोलिए, या तो आप सर्च प्रोग्राम में सर्च करके भी नोटपैड आप खोल सकते हो। आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप खोल लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए सबसे पहले जो भी प्रोग्राम आप खोलिएगा, सब प्रोग्राम में ये 3 बटन रहता है। एक होता है ये मिनिमाइज का बटन, देखिए जस्ट जैसे ही मिनिमाइज के ऊपर आप आइएगा वैसे आपका लिखा हुआ भी आएगा। दूसरा आपका है मैक्सिमाइज का बटन, ये एक मैक्सिमाइज हो गया, ये आपका क्लोज, तीनों का अलग अलग काम है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमाइज बटन जैसे आप क्लिक करते हैं आपका नोटपैड ये छुप जाता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को हम लोग छुपाने के लिए मिनिमाइज का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ये नोटपैड में फिर हम लोग क्लिक करेंगे, जस्ट हम लोग को वापस आ गया। ये आपका मैक्सिमाइज में क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है ये फुल स्क्रीन में हो जाता है। देखिए हम लोग का प्रोग्राम जो था नोटपैड ये फुल स्क्रीन में हो गया। फिर उसको आप जैसे आप यहाँ पर मैक्सिमाइज में क्लिक करोगे फिर आपका छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्लोज बटन से आपको पहले भी बताया गया है कि इससे हम लोग बंद करते हैं प्रोग्राम को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड खोल लिए। ठीक है, ये आपका मैक्सिमाइज हम लोग बड़ा कर लिए। तो नोट से पहले हम लोग ये जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो नोटपैड क्या, हम लोग का जो नोटपैड क्या है, ये टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग टेक्स्ट में हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नोट्स भी बना कर रख सकते हैं आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर हम लोग फाइल का ये ऑप्शन है, फाइल में देखिए हम लोग ये पहला ऑप्शन मिल रहा है न्यू, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ओपन, तीसरा मिल रहा है यहाँ पर सेव, चौथा मिल रहा है यहाँ पर सेव एज, पाँचवा मिल रहा है यहाँ पर पेज सेटअप, छठा मिल रहा है आपका प्रिंट, सातवां मिल रहा है आपका एग्जिट। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबके बारे धीरे धीरे जानते हैं। ठीक, जैसे हम लोग नोटपैड में कुछ हम लोग टाइप करते हैं, जैसे कि हम लोग ये नोटपैड में क्या करते हैं, हम लोग टाइप करते हैं सिंपल। ठीक है, हम लोग अभी कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी कुछ टाइप कर रहे हैं नेम। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर नेम टाइप कर लिए। ठीक, अब हम लोग नेम टाइप करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी इसमें हम लोग डेट दे देते हैं। अब जो भी नाम हो आपका टाइप कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल में अभी कुछ टाइप नहीं करते, हम लोग अभी इसी को ब्लैंक छोड़ देते हैं, डॉट डॉट दे देते हैं। ठीक है, जैसे फिर हम लोग टाइप करते हैं कुछ, हम लोग करते हैं टाइप क्लास, फिर टाइप करते हैं हम लोग रोल नंबर,
ये हम लोग टाइप कर लिए, ठीक है। अब इसको यदि आप यहाँ पर इनको यदि सेव करना चाहते हैं इस फाइल को, तो सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल पे आना होगा और यह जस्ट तीसरा ऑप्शन में क्लिक करना होगा आपको। देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है शॉर्टकट की का, कंट्रोल एस। आप चाहते हैं तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल एस दबा कर भी फाइल को सेव कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पर फाइल में आके आप सेव में क्लिक कर सकते हैं। जैसे सेव में आए हम, यहाँ बहुत सारा फाइल, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें कोई इसमें नाम लिख सकते हैं। देखिए फाइल नेम लिखा हुआ होगा, इसमें आप लोग TXT लिखा हुआ है, इसका बैक स्पेस स्पेस दबा के इसको आप मिटा लीजिएगा और इसमें लिख लेते हैं हम लोग कोई भी टाइप। चलो हम लोग अभी इसको नेम नाम से ही सेव कर देते हैं। हम लोग नेम से इसको हम लोग सेव कर लिए, ठीक है। अब यदि इसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो इसको आप क्या करिएगा, एग्जिट कर देते हैं। जैसे नोटपैड बंद हो गया। सेव करने से क्या फ़ायदा होगा हम लोग का, मतलब जो हम लोग सेव कर चुके हैं हम लोग उसको वापस भी हम लोग निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर से आइएगा, आप कोई भी तरीका से खोल सकते हैं। एसेसरीज जाके नोटपैड से खोल लेते हैं नोटपैड, या आपका नोटपैड खुल गया। अब इसको यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो फाइल में जाके ओपन में क्लिक करिएगा। जो भी आपका सेव फाइल है उसका फाइल को क्या करना होगा, आपके यहाँ पर फाइल नेम जो आप लिखे थे उसको यहाँ सर्च करना होगा। जैसे कि हम लोग लिखे थे नेम, तो यहाँ पर नेम जैसे ही हम लोग लिखते हैं हम लोग का फाइल नेम आ चुका। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग ओपन में क्लिक करते हैं, देखिए जो आप हम लोग सेव किए थे वो हम लोग को वापस आ चुका है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेव। जान गए, सेव से किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और दूसरा ये हो गया कंट्रोल ओ फॉर ओपन। ओपन से हम लोग किसी भी सेव किया डॉक्यूमेंट को हम लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर न्यू से क्या होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप अभी नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या नया पेज लेना चाहते हैं तो क्या करिएगा, फाइल से यहाँ पर न्यू में जैसे आप क्लिक करिएगा, शॉर्टकट की कंट्रोल एन दबाइएगा, वैसे आपका एक नया पेज आ जाता है। वो पेज हट जाता है और एक नया पेज आ जाता है, ठीक है। तो न्यू का प्रयोग भी हम लोग सीख लिए। कभी भी नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो न्यू में क्लिक करके हम लोग नया डॉक्यूमेंट हम लोग कुछ भी लिख के बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट को हम लोग खोलते हैं। खोलने के लिए क्या है, कंट्रोल ओ कीबोर्ड से दबा सकते हैं या ओपन में आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। हम लोग खोलते हैं, यहाँ पर क्या खोलते हैं, नेम वाला फाइल, जो नेम था ये हम लोग नेम वाला फाइल हम लोग खोल लिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। हम लोग नेम ऐड कर लिए, क्लास ऐड कर लिए, रोल नंबर ऐड कर लिए। अब हम लोग कुछ फादर्स नेम वगैरह कुछ ऐड कर लेते हैं, हम लोग कर लिए, ठीक है। अब मदर्स नेम ऐड कर लेते हैं। ये हम लोग का ऐड हो गया, ठीक है। हम लोग विलेज भी ऐड कर देते हैं, VILLAG विलेज, ठीक है। ये हम लोग का ऐड हो गया विलेज। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा यदि सेव करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेव में क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग सेव एज में क्लिक करते हैं। सेव एज में क्या होता है, जो आपका फाइल जो पहले से सेव रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा सेव कर सकते हैं। इसमें सेव एज पर आएंगे, सेव एज से आप अलग नाम डाल देते हैं। इस बार हम लोग नेम डाल देते हैं, पिछले बार इस बार हम लोग नेम 1 डाल देते हैं, ठीक है। सेव कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एग्जिट से बंद कर देते हैं। हम दोबारा नोटपैड खोलते हैं, ये आपका नोटपैड खुल चुका है। अब क्या करते हैं, हम लोग सेव किया गया हम लोग डॉक्यूमेंट जो हम लोग सेवेज किए थे उसको ओपन करते हैं। ओपन में आते हैं हम लोग और यहाँ पर लिखते हैं नेम 1। देखिए जैसे नेम 1 में हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे ओपन करते हैं हम लोग का ये हम लोग जो बाद में सेव किए थे, सेवेज किए थे, वो वाला फाइल हम लोग का खुला। और जैसे हम लोग फिर से दोबारा ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं नेम, तो ये हम लोग का जो पहले हम लोग सेव कर चुके थे, हम लोग पहले नेम, क्लास, रोल नंबर जो सेव कर चुके थे पिछले वाला, वो हम लोग का ओपन होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज सेटअप की ओर, ठीक है। तो पेज सेटअप में आइएगा। यहाँ पर पेज सेटअप से क्या करते हैं, हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट का क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जब हम लोग पेज सेटअप पेज को हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग साइज ले लेते हैं, जिस साइज में आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग अधिकतर A4 साइज का प्रयोग करते हैं, इसलिए A4 ले लेते हैं। इसके बाद प्रोटेक्ट और लैंडस्केप, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्ट रखेंगे तो पेज इस टाइप से लंबा लंबा में आएगा और लैंडस्केप करेंगे तो इस टाइप के चौड़ाई में आपका आएगा, ठीक है। तो आप प्रोटेक्ट प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं कि लैंडस्केप निकालना चाहते हैं, उसके लिए पहले पेज सेटअप आपको कर लेना पड़ेगा, ठीक। और ये आपका जो लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, मार्जिंग है। मार्जिंग देखिए, पेज का किनारे जो एरिया छोड़ते हैं इसी को मार्जिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो ये किनारे किनारे जो मार्जिन है वो सब हम लोग क्या किए हैं 0.5 इंच छोड़ दिए हैं। यदि इसको हम लोग जैसे 0 कर देते हैं तो आप गौर करिए, जैसे जिसको हम लोग लेफ्ट 0 किए तो लेफ्ट तरफ देखिए पूरा एकदम पूरा सट के आया, इधर मतलब क्या हुआ लिखावट पूरा आपका इधर पूरा मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ा, इधर थोड़ा एकदम पूरा सट गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सब तरफ 0.5 इंच मतलब लगभग आधा इंच हम लोग छोड़ देते हैं, ताकि हम लोग का पेज भी सुंदर दिखे दिखने में, और जब प्रिंट आउट आएगा तो क्या होगा आधा आधा इंच सब तरफ से छोड़ के आएगा। इसको आपको याद रखना है कि मार्जिन आपको लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम क्या करना है 0.5 0.5 0.5 और 0.5 ही रखना है सब तरफ, ठीक है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब आप प्रिंट निकालने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपको प्रिंट निकालना हो तो आप प्रिंट का ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिएगा, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+P भी आप दबा सकते हैं। प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपके यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रिंटर के लिए आप जितना भी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बस प्रिंट में क्लिक करते हैं तो इससे आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। हम लोग का अभी देखिए यहाँ प्रिंटर का यहाँ पर सेटअप इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपका प्रिंटर का सेटअप इंस्टॉल रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर प्रिंटर वाला यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई देगा, और उस प्रिंटर वाले प्रॉपर्टीज पर आपको क्लिक करना है और यहाँ कॉपीज डालना है, कितना कॉपी आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, और जैसे आप प्रिंट करिएगा आपका प्रिंट आउट होगा, ठीक है। अभी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। और ये लास्ट एक है यहाँ पर एक एग्जिट से क्या करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जिट का प्रयोग बंद करने के लिए करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखे थे यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज से क्या होता है किसी भी प्रोग्राम को हम लोग छुपा सकते हैं। मैक्सिमाइज में क्या करते हैं हम लोग किसी भी प्रोग्राम को हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और क्लोज से प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग सीखे थे यहाँ पर सबसे पहले सेव करना। किसी भी डॉक्यूमेंट कुछ भी आप टाइप किए उसको आपको सेव करना है, तो क्या करते हैं आप सुरक्षित रखने के लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है। और सेव किया को ही फिर से आपको अलग नाम से फिर सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। ओपन से सेव किया गया को हम लोग निकाल सकते हैं। और यदि हम लोग को इस पेज में नया डॉक्यूमेंट लेना है तो न्यू पेज लेना है तो न्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर पेज सेटअप, पेज का साइज बदली करते हैं हम लोग। पेज का साइज जैसे बदली करते हैं प्रोटेट में हम लोग लंबा लंबा निकाल सकते हैं, लैंडस्केप में इस टाइप से लैंडस्केप में निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग प्रोटेट में निकाल सकते हैं। और ये आप क्या है, ठीक है। और यहाँ पर पेज का साइज कितना लेना है आपको A4 से हम लोग प्रिंट आउट जो निकालते हैं उसका पेज का साइज A4 ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग A4 लेके ओके कर देते हैं, ठीक। और इसके बाद आपका प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट से हम लोग प्रिंट करते हैं, यहाँ कॉपी डालते हैं कितना कॉपी प्रिंट करना, फिर प्रिंट में क्लिक करते हैं। और उसके बाद ये आपका एग्जिट हो गया। एग्जिट से हम लोग नोटपैड को बंद करते हैं, ठीक है। सीखते हैं एक एडिट के बारे में। एडिट में जो भी हम लोग है यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम, इन सारे ऑप्शन के बारे एक एक करके जानते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका यहाँ अंडू, ठीक है। अंडू का प्रयोग हम लोग करते हैं एक कदम पीछे आने के लिए। जैसे अभी कि आप लोग कुछ टाइप कर लिए, जैसे कि अभी हम लोग टाइप कर लेते हैं नेम, जैसे कुछ भी टाइप कर लिया तो कोई भी आप नोट्स तैयार कर लिए, ठीक है। और गलती से यदि आपने क्या किया आप सिलेक्ट कर लिए, और यदि गलती से आप कहीं पर हम लोग डिलीट दबा देते हैं, या तो एडिट से हम लोग यहाँ पर डिलीट पे आ जाते हैं, या तो कीबोर्ड से आपका डिलीट बटन दब जाता है गलती से, तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग वापस लाने के लिए, डिलीट किया हुआ वापस लाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट है कि है आपका Ctrl+Z। जैसे आप कीबोर्ड से आप डिलीट बटन दबाइएगा तो डिलीट हो जाएगा, और Ctrl+Z, कंट्रोल दबा के Z एक ही साथ दबाना है, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या है जो भी हम लोग लिखे थे वो हम लोग को वापस आ गया टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग डिलीट किया को वापस लाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग का कट, पेस्ट, कॉपी पेस्ट का प्रयोग हम लोग सीखते हैं। कट पेस्ट के लिए हम लोग चलिए हम लोग कुछ चीज़ हम लोग को कहीं पर से हटा के दूसरा जगह ले जाना पड़ता है, जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग कट में। तो हम लोग अभी कुछ टाइप कर लेते हैं, चलिए हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं। हम लोग अभी कोई भी हम लोग टाइप कर लेते हैं, कोई संख्या हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है। सब हम लोग टाइप कर लिए। क्या हम लोग सजा के लिखे हैं? नहीं सजाए हैं हम लोग। अब मान लो हमको इसको सजाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कट पेस्ट का प्रयोग करके इसको सजा सकते हैं, ठीक है। इसको आप जैसे हम लोग जैसे 2 को सजाना है, 2 को हमको एक के बाद ले जाना है, तो इसको आप सिलेक्ट करके दाब के ले जाइएगा तो नहीं जाएगा। क्या होगा, हमको इसको कट करके ले जाना होगा। इसको यहाँ पर से हटा के क्या करना होगा, हमको एक के बाद क्लिक करना होगा और पेस्ट करके ले जाना होगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए एडिट आते हैं और इसमें क्या करते हैं कट का ऑप्शन है। आप कीबोर्ड से जाते हैं तो Ctrl+X भी दबा सकते हैं। तो हम लोग कट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं एक के बाद हम लोग क्लिक करते हैं और क्या करते हैं एडिट जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं।
देखिए हम लोग जैसे पेस्ट किए वैसे क्या हुआ, हम लोग का 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद हम लोग का 3 सजाना है। तो इसी टाइप से सेलेक्ट करने के बाद एडिट आइएगा और क्या करना है, हम लोग को कट में क्लिक करना है और क्या करना है, 2 के बाद आना है और एडिट के बाद हमको पेस्ट कर देना है। हम लोग को उसके बाद क्या करना है, हम लोग को जैसे मान लो हम लोग को 4 को फिर हम लोग को सजाना है तो 4 को एडिट करके कट करेंगे, कट करने के बाद 3 के बाद क्लिक करके एडिट करके पेस्ट। इस तरह से हम लोग को प्रत्येक को बारी बारी से करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग को किसी भी हम लोग मतलब कुछ भी लिखे हुए का हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको यहाँ सजा के हम लोग रख सकते हैं। जैसे 5 के बाद 6 होना चाहिए, 6 को सिलेक्ट करते हैं, एडिट जाके कट करते हैं, फिर क्लिक करके एडिट से पेस्ट करते हैं। 6 के बाद 7, 7 को एडिट से कट फिर पेस्ट। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, लगातार बारी बारी से हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया पूरा। देखिए ये हम लोग का सीरियली हो गया। ये हम लोग कट पेस्ट का प्रयोग से कट से क्या होता है, पेस्ट से क्या होता है, वहाँ पर हम लोग क्लिक करके किसी भी हटाया गया कट को हम लोग वापस ला सकते हैं। अब हम लोग कॉपी सीखते हैं। ठीक है, कॉपी से क्या होता है, इसको हम लोग डिलीट बटन से मिटा देते हैं। ठीक है, कॉपी मतलब होता है नकल करना। ठीक है, ऐसे कोई भी आप टेक्स्ट आप लिखे हो और उसको आपको नकल करना हो तो क्या करते हैं, उससे हम लोग का समय का बचत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब कॉपी करने सीखते हैं। तो कॉपी के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। हम लोग चलिए कुछ टाइप कर लीजिए, नेम। ठीक है, नेम टाइप किया, अभी हम लोग डॉट ही दबा दिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ फादर्स नेम, FATHER फादर्स। अब हमको देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर नेम को और ये डेट हमको बार बार क्या करना होगा, वापस लाना हो यदि तो क्या करेंगे, हम लोग नेम को और डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं सबको एक साथ, और एडिट जाके हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी में क्लिक करते हैं। और जैसे ही फादर्स नेम के बाद एडिट करके जैसे हम लोग पेस्ट में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पेस्ट, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल भी दबा सकते हैं पेस्ट। वैसे देखिए हम लोग का ये क्या हो गया, हम लोग का आ चुका है हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग का आ गया हम लोग का कॉपी करके। इससे क्या होता है, हम लोग का समय का बचत होता है। मतलब वो चीज़ हमको बार बार, कोई भी चीज़ हमको बार बार लिखने का जरूरत पड़े तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कॉपी करके रख लेंगे ताकि हम लोग उसको बाद में पेस्ट करके वापस ला सके। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ मदर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम, तो नेम हम लोग लिखेंगे नहीं, नेम क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे फिर उसी तरह। ठीक है, चाहते आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और यहाँ से भी कॉपी कर सकते। चलिए हम लोग नीचे से कॉपी कर लिए यहाँ से सेकंड वाला से। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग कॉपी में क्लिक करते हैं। देखिए कंट्रोल-C का ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और बस मदर्स नेम, मदर्स के बाद आके क्लिक किए और एडिट जाकर हम लोग को पेस्ट में क्लिक कर देना है। देखिए हम लोग का ये क्या हुआ, हम लोग का समय का बचत हुआ, हमको बार बार ना लिखना पड़ा, हमको नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, जैसे फिर लिखना है हमको विलेज नेम, तो नेम के लिए क्या करेंगे हम लोग, और डेज के लिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इस टाइप से सेलेक्ट कर लिया, एडिट से क्या करेंगे हम लोग कॉपी, और क्लिक करके फिर एडिट से क्या करेंगे हम लोग पेस्ट का क्लिक कर देंगे। तो ये हम लोग का आ चुका है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भाग को किसी भी जगह कॉपी करके किसी भी जगह हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि कर्सर आपका कहाँ है। ये जो एक लाइन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं कर्सर। जहाँ पर हम लोग का कर्सर रहेगा वहीं पर हम लोग का पेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग कट पेस्ट सीख चुके हैं, अब कॉपी पेस्ट सीख चुके हैं, डिलीट सीख चुके हैं, अंडू सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं फाइंड। फाइंड का उपयोग होता है ढूंढने के लिए। इसका प्रयोग क्या करते हैं, हम लोग ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए इस सबको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग नाम को ढूंढना हो या तो कोई शब्द लिखेंगे, उसमें से यदि कोई शब्द ढूंढना हो तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ भी अभी संख्या टाइप कर लेते हैं और कुछ हम लोग इधर नंबर वाला टाइप कर लेते हैं। कोई संख्या, चलिए हम लोग इस टाइप से हम लोग टाइप कर लिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से यदि कोई संख्या आपको ढूंढनी हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर देना है आपको, और एडिट आके क्या करना है आपको, फाइंड की ऑप्शन दिख रहा है, देखिए फाइंड, कंट्रोल-F, इसको आप कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं, कंट्रोल दबा के क्या करना है आपको, F दबाना है। ठीक है, क्या करना है आपको, कंट्रोल दबा के F करना है। ठीक है, जैसे कंट्रोल-F फाइंड किया, हम लोग क्या किया, देखिए यहाँ पर फाइंड वाट, मतलब आपको क्या ढूंढना है ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हमको ढूंढना है 7, तो 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कर्सर यदि आपका यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कर्सर यदि हम लोग का यहाँ पर से लेफ्ट, इधर हम लोग का सबसे लास्ट में लिखावट का पंक्ति
का इधर है, तो क्या करते हैं हम लोग, अप करते हैं और फाइनेंस करते हैं। देखिए हम लोग का क्या होगा, हम लोग वहाँ से इधर से ढूंढना शुरू होगा हम लोग का। जैसे आप फाइनेंस करते जाइएगा, आपका जो भी हम लोग का जहाँ जहाँ 7 था हम लोग को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको अब आगे तरफ से इधर से पीछे तरफ हमको आना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डाउन का प्रयोग करेंगे और हम लोग इधर आगे से इधर आगे तरफ आते जाते हैं इधर पीछे तरफ। क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंस में क्लिक करते हैं। जैसे फाइनेंस क्लिक करेंगे देखिए हम लोग का आ रहा है। लेकिन और एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें आपको जो आप लिखे हैं उसी को ढूंढ सकते हैं, जो नहीं लिखे हैं उसका आप ढूंढ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिट से हम लोग यहाँ से आते हैं फाइंड, ठीक। जैसे हम लोग इसमें 55 हम लोग 55 को ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब करते हैं, अब क्या करेंगे, फाइंड। तो देखिए 55 जहाँ जहाँ पर है वहाँ दिख रहा है, एक ही जगह, इसीलिए एक ही जगह ढूंढ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा कोई एक ऐसा नंबर टाइप करते हैं जो यहाँ नहीं हो, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे 100 लिख लिया, अब अप करके फाइनेंस करते हैं तो नहीं दिख रहा है, डाउन करके फाइनेंस कर रहे हैं देखिए तो भी नहीं दिख रहा है। हम लोग का 100 कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग का 100 नंबर वाला नहीं दिखा, ठीक है। अब हम लोग फाइंड के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग रिप्लेस का अर्थ होता है बदली करना। किसी भी पंक्ति को, प्रोग्राम को, किसी भी पंक्ति को क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट किए गए अक्षर को हम लोग बदली करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो भी हम लोग कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ लिख लेते हैं और उसका हम लोग बदली करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कुछ भी, हम लोग यहाँ पर हम लोग कोई संख्या लिख दी है, ठीक है। अब किसी संख्या को हमको बदली करके उसी जगह हम लोग को कोई दूसरा संख्या लिखना हो, तो क्या करेंगे हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, एडिट आके यहाँ पर रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। रिप्लेस से क्या होता है, बदली होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बदली करते हैं, तो चलिए हम लोग बदली करते हैं। मान लीजिए हम लोग की जगह 11 को बदलना है, ठीक है। 11 के बदले हमको करना है यहाँ पर 13 करना है, तो चलिए 11 का लिख लेते हैं हम लोग फाइंड वर्ड में, और रिप्लेस विथ में क्या लिखना है जिसको आपको बदली करना है। चलिए हम लोग 11 की जगह क्या किया, हम लोग 13 लिखे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ 11 था वहाँ 13 हो जाता है, ठीक है। हम लोग का एक ही जगह 11 था, इसी जगह, इसलिए एक ही जगह 13 हुआ, ठीक। अब इसके बाद हम लोग और एक दो जगह क्या करते हैं हम लोग, कोई सेम वर्ड हम लोग कुछ टाइप कर लें। जैसे 12 यहाँ लिख लिए, कहीं बीच में भी हम लोग 12 लिख लेते हैं, और ठीक है। और हम लोग यहाँ पर भी चलिए 12 लिख लेते हैं। अब हमको 12 देखिए हम लोग एक बार यहाँ लिखा हुआ है, एक बार यहाँ लिखा हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, हम लोग टोटल 4 जगह लिखा हुआ है, चारों जगह बदली करना है एक साथ। तो क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करके एडिट से क्या कर रहे हैं हम लोग, रिप्लेस में आते हैं, ठीक है। और क्या लिखना है हम लोग को, जो भी बदली करना है उसको फाइंड वर्ड में लिखना है, और उसके बदले जो डालना है उसको हम लोग को नीचे यहाँ रिप्लेस विथ में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पर 12 के बदले हम लोग करते हैं, चलो 27 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ रिप्लेस आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, रिप्लेस आप ऑल में क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ 12 था वहाँ देखिए 27 आ गया, ठीक। हम लोग सेलेक्ट ऑल से पूरी पेज में जो भी आप लिखे हैं उसको पूरा को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एडिट आना होगा और सेलेक्ट ऑल आना होगा आपको, तो पूरी को एक साथ में सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद देखिए आप कुछ भी लिखे उसको सेलेक्ट एक बार में करने के लिए कंट्रोल ए भी आप दबा सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। इसके बाद आपका है डेट एंड टाइम। यदि आप डेट और तारीख देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए, या शॉर्टकट बटन F5 बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से। देखिए अभी जो भी टाइम हुआ था, जो आपका अभी जो वक्त होगा उसका यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। और कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या दबाना है हम लोग का, F5 बटन दबा दें, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या होगा, हम लोग का डेट एंड टाइम हम लोग का आ जाता है, ठीक। अब हम लोग फॉर्मेट के बारे में सीखते हैं। फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर हम लोग का फॉन्ट का एक ऑप्शन है, इसमें आप जैसे क्लिक करिएगा इसमें फॉन्ट है। फॉन्ट आप जैसे फॉन्ट मतलब लिखावट का स्टाइल, देखिए यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, जैसा भी आप यहाँ लिखावट का स्टाइल चुनिएगा, और इधर से यहाँ साइज, लिखावट का साइज छोटा बड़ा जैसा आप लिखना चाहते हैं ले लीजिए और ओके कर देंगे। अब हम लोग जो भी टाइप करेंगे हम लोग उसी टाइप से फॉन्ट में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब फॉन्ट स्टाइल हमको चेंज करना था, फिर फॉर्मेट से फॉन्ट में आना है, फिर हम लोग को स्टाइल लेना है, इधर ओके करना है। जैसे जो आप स्टाइल लेना चाहते हैं यहाँ पर से ले सकते हैं फॉन्ट से, ठीक। और यदि आपको हिंदी लेना है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है KRU, यहाँ कुर्ती देव, देखिए यहाँ इतना जब 011 आ गया, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ऐसे तो आप 10 में भी टाइप कर सकते हैं, 11, 12 जो भी आप लेना है, लेकिन अधिकतर 11 का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, ओके कर लिए, ठीक है। तो अब जो भी हम लोग टाइप करेंगे सब हिंदी में आएगा, ठीक है।
हिंदी के लिए कोड रहता है, हिंदी टाइपिंग, ठीक है। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे हिंदी टाइपिंग। तो हम लोग सबसे पहले अभी देख लेते हैं हम लोग जो भी आप ऐसे आप जो भी आप टाइप करोगे, देखिए इधर से आप जो भी टाइप करोगे, इधर से आप जो भी टाइप करिए, जो भी आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में, सब हिंदी में आएगा, ठीक। और इसको फिर अंग्रेजी में बदलना है तो फॉर्मेट से फॉन्ट में आना होगा और लिखना होगा यहाँ पर AR लेंगे तो हम लोग यहाँ से एरियल आ गया, ठीक है। एरियल आने से हम लोग क्या हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। अब हम लोग क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश में लिखा सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया R। फॉर्मेट से फॉन्ट आइएगा, इधर आप साइज बड़ा छोटा रख सकते हैं लिखावट का, छोटा भी रख सकते हैं आप अपने इच्छा अनुसार, आपको जितना बड़ा छोटा अच्छा लगे जो। तो ये हम लोग का नोटपैड, हम लोग का फाइल ख़त्म हो चुका है, एडिट ख़त्म हो गया हम लोग का, ये फॉर्मेट ख़त्म हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नोटपैड में बस इतना ही। अब हम लोग इसके आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे हिंदी टाइपिंग।